आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। परब्रह्म की कृपा से बारातियों के साथ श्री देवचंद्र जी सकुशल कच्छ पहुंच गए और आत्मज्ञान की खोज में लग गए। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेखे बिगाड़्यो वैराग, डिम्भकाए दुनिया ने डबोई, डिम्भकाए दुनिया ने डबोई, बाहर शीतल माहिया। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। बैठत सतगुरु होए के, बैठत सतगुरु होए के, आस करे शिष्य केरी, सो डूबे शिष्यन सहित, सो डूबे शिष्यन सहित, जाए पड़े
कहाँ चला गया मेरा पुत्र? कोई तो मेरे लाल को वापस ला दो। मतू भाई उसे खोजने गए हैं, तुम धीरज धरो। लो, मतू भाई आ गए। आ गए आप? कहाँ है मेरा पुत्र? आप तो उसे लेने गए थे ना? कहाँ है वो? बताइए ना। मुझे नहीं पता कुंवर, वो कहाँ गया है। मैंने उसे हर स्थानों पर खोजा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला? पता नहीं चला से क्या मतलब है आपका? याद रखिए स्वामी, यदि मुझे मेरा देवचंद्र वापस नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? काश मुझे ये पता चल जाए कि वो कहां गया है, तो मैं कुछ भी जतन करके उसे तुम्हारे पास कान पकड़कर ले आऊंगा। लेकिन इस दुख भरी घड़ी में मेरी रही सही हिम्मत को भी तुम ऐसी निराशा भरी बात करके मत तोड़ो कुंवर, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। काका, मैं जानता हूँ देवचंद्र कहाँ गया है। क्या तुम जानते हो? तो बताओ बेटा, देवचंद्र कहाँ है? काका, वो कुछ दिन पहले हमसे कच्छ जाने की बात कर रहा था। हाँ काका, और वो वहीं चला गया होगा। वो कह रहा था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तब तो वो अवश्य ही वहां गया होगा। आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए, हमें शीघ्र ही कच्छ जाना होगा। यदि ऐसा है तो मैं अभी कच्छ जाने की तैयारी करता हूं। लेकिन तुम्हारा इस हालत में मेरे साथ चलना उचित नहीं होगा कुंवर। मुझे अकेले ही वहां जाना होगा। तुम्हारी हालत पहले से ही ठीक नहीं है। ठीक है स्वामी, किंतु इस बार आप खाली हाथ मत आइएगा। यदि देवचंद्र सच में कच्छ गया है तो अब मैं उसे लेकर ही वापस आऊंगा। पुजारी जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पुजारी जी, यह चर्चा किस समय होती है? कैसी चर्चा पुत्र? परमात्मा को जानने की चर्चा, उन्हें पाने की मार्ग की चर्चा पुजारी जी। बेटा, परमात्मा को कौन नहीं जानता? इनकी महिमा से कौन अनजान है? जिस स्थान पर स्वयं भगवान विराजमान हैं, उस जगह चर्चा की कैसी आवश्यकता? किंतु पुजारी जी, जिसे आप भगवान कह रहे हैं वो तो सिर्फ एक मूर्ति है। भाव ही सर्वोपरि है बालक। यदि इस मूर्ति में तुम परमात्मा का भाव लोगे, इस मूर्ति में तुम्हें साक्षात भगवान के ही रूप में दर्शन होंगे। मूर्ति पूजा तो मैंने 4 वर्ष तक की थी, किंतु उसे मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाया था। इसीलिए तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आया हूँ, क्योंकि बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए
अंधभक्ति करते रहने से ये सारा जीवन व्यर्थ हो सकता है। लगता है मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए कहीं और जाना होगा। धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुता। धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुता। तुम चैन ऊपर के कई करो, तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे ना क्यों ए विकार, पर छूटे ना क्यों ए विकार। ओ धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुता। सात बेर स्नान करो पहनो न उत्तम कामल। उपजो उत्तम जात में पर जिवड़ाना छोड़े बल। ओ धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुता। सोमाला वाओ गले में द्वादश करो 10 बेर। जो लो प्रेम ना उपजे पीयूसो तोलो मन ना छोड़े फेर। ओ धनी न जाए किनको धुतियो जो कीजे अनेक धुता। कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? कौन मुझे परमात्मा की पहचान करवा सकता है? प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो बालक। मुनिवर, क्या आप मुझे परमात्मा की पहचान करा सकते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है एवं उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? अवश्य बालक, वह परमात्मा सच्चित आनंद, अजर अमर निर्विकार अनादि अनंत है एवं जगत के कण कण में व्याप्त है और निराकार है। ये सारा संसार सपनवत है, नश्वर है और दुख रूप है। हम तुम्हारी पात्रता के अनुसार धीरे धीरे अष्टांग योग का उपदेश देंगे। यदि तुम सच्चे हृदय से ध्यान साधना करोगे तो गुरु कृपा से तुम्हें उस ब्रह्म के त्रिगुणातीत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु क्या मुनिवर? एक दिन में परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः इसके लिए तुम्हें हमारा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। हमारे मार्गदर्शन में सेवा आराधना करनी होगी। क्या तुम्हें स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। विचार कर लो बालक, तुम्हें कठोर साधना करनी होगी, अष्टांग योग करना होगा, देह दमन करना होगा, तभी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। मुझे सब स्वीकार है। तो चलो मेरे साथ। देवचंद्र, बेटा देवचंद्र। ठहर बेटा देव, कहाँ जा रहा है? क्या बात है भाई? मेरे बेटे का हाथ पकड़कर आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? अरे भाई, मेरा बेटा है। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है भाई। मेरा देव।
क्षमा करना भाई, मुझे लगा कि ये मेरा बेटा है। क्षमा करना, ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं भाई, चलो बेटा। क्षमा करना। देवचंद्र, बेटा देवचंद्र, कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ चला गया है? ए भाई, भाई जरा रुको ना। आपने देवचंद्र नाम का बालक कहीं देखा है? मेरा बेटा है, नहीं मिल रहा है। नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। हे भगवान, अब क्या करूं? कहां खोजूं देवचंद्र को? उसका तो यहां भी कुछ अता पता नहीं। कहां चला गया? न जाने कहां चला गया वो बावरा। कहां ढूंढूं मैं? पिया मैं बहुत भांत तो को ढूंढे आ, छोड़ धंधा सब यार, पूछत फिरा सुहागिनी, कोई बताओ पिया ठोर, कोई बताओ पिया ठोर। दत्तात्रेय जी, जिनके हम अनुयायी हैं, वे त्रिदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे। वे महान योगेश्वर थे। दत्तात्रेय जी ने हृदय की निर्मलता एवं योग साधना की सफलता के लिए अजगर, मधुमक्खी, मछली, पिंगला वेश्या, लोहार आदि 24 गुरु माने थे। अजगर से उन्होंने सीख ली कि प्रारब्ध के अनुसार जो आसानी से प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। मधुमक्खी से शिक्षा प्राप्त की कि शहद के समान धन एकत्रित कोई और करता है, खाता कोई और है। मछली से शिक्षा प्राप्त की कि जिस प्रकार मछली दाने के लालच में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य सांसारिक सुखों की लालच में माया में फंस जाता है। पिंगला वेश्या सारी रात अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती रही, किंतु वो नहीं आया। तो वो सोचती है, यदि सारी रात परमात्मा का ध्यान करती तो वो भी शायद मुझे मिल जाते। ध्यान में ऐसी तन्मयता होनी चाहिए जैसे लोहार को अपने काम में थी। राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसे पता तक नहीं चला। और इस तरह से साधना करते हुए जब काफी समय बीत गया, तब एक दिन श्री देवचंद्र जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके कहे अनुसार कठिन साधना अष्टांग योग करते हुए मुझे काफी समय बीत गया, परंतु अभी तक मुझे नहीं सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ और नहीं उनके साक्षात्कार हुए। शिष्य देवचंद्र,
इतनी आसानी से पूर्ण ब्रह्म के साक्षात्कार नहीं हो सकते। उसके लिए तो सारा जीवन भी लग सकता है। कई बार अनेकों जन्म लग जाते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भी धैर्यपूर्वक साधना निरंतर करनी होगी। कभी कहते हैं कि कण कण में ब्रह्म है, कभी कहते हैं कि यह सारा संसार स्वप्नवत है, असत्य है। निज घर, आत्मस्वरूप एवं परमात्मा के स्वरूप के विषय में आज तक भी ये स्पष्ट रूप से बता नहीं सके। जब इनका ही संशय नहीं मिटा है तो इनकी बातों पर विश्वास करके मैं कैसे अपना सारा जीवन दांव पर लगा सकता हूँ। आपने ना ओलखे परमेश्वर तो पारते केम पामी जी हाँ सुधना पोते घर जी हाँ सुधना पोते घर। आज आप यहाँ पे पधारे हैं, आप सभी को प्रभु का प्रसाद मिलेगा। अरे भाई, ये महान योगी कौन है? ये नाथ पंथ के योगी जी महाराज हैं। इन्हें सब राजगुरु कहते हैं। हठ योग के द्वारा इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। ये किसी की भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तब तो ये मेरी भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय देवचंद्र, आपका यहाँ स्वागत है। बिना बताए इन्होंने मेरा नाम जान लिया। अवश्य ही ये कोई पहुंचे हुए योगी है। गुरुदेव, आप तो अनेक सिद्धियों के मालिक हैं। क्या आप मुझे उस परम सत्य का साक्षात्कार करा सकते हैं जिसकी खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ? प्रिय देवचंद्र, हम आपको नेति धोती, वस्ती, त्राटक, कपालभाति, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, जालंधर, बंध, उद्यान, बंध आदि के साथ साथ ध्यान समाधि का भी अभ्यास कराएंगे, जिससे तुम्हें रिद्धि सिद्धियों के अतिरिक्त परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। यह तो आपकी महान कृपा होगी, किंतु मैं सिद्धियां नहीं चाहता। मैं तो एकमात्र अपने आत्मा के प्रियतम के साक्षात्कार चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। कल प्रातः हम तुम्हें ध्यान समाधि का अभ्यास करवाएंगे। यह हमारा सौभाग्य होगा गुरुदेव। और आप जैसा शिष्य पाना यह हमारा सौभाग्य है देवचंद्र। आयुष्मान भव। कुंवर, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, ये भोजन मेरे कंठ से नीचे नहीं उतर सकता। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ है, किस हाल में है। उसने इतने दिनों से ठीक से कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं तुम्हारे दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं कुंवर, पर मैं क्या करूं? जहां जहां भी देवचंद्र जा सकता था, मैंने कच्छ की सभी जगह का निरीक्षण किया, लोगों से मिला, मंदिरों में गया, आश्रमों में खोजा, यहां तक कि भुज नगर में मेरे गुरु हरिदास जी के पास भी गया और उन्हें भी इस बात से सूचित किया।
अब तो मैं भगवान से ही प्रार्थना कर सकता हूं। कि हमारा देवचंद्र जहां भी हो सकुशल हो, सुरक्षित हो। मैंने आपको कितना समझाया था कि समय रहते आप देवचंद्र के मन में आ रहे उन विचारों का निवारण करें, उसे समझाए, अपने साथ व्यापार में लगाए या फिर उसका विवाह कर दे। किंतु आप समय रहते कुछ न कर पाए। उसके मन की जिज्ञासा बढ़ती गई और वो घर त्याग कर निकल गया। किंतु अब आपसे कहने का क्या अर्थ है? अपने बच्चे से अलग होने की पीड़ा जितनी एक स्त्री को होती है उतनी एक पिता को कभी नहीं होती, कभी नहीं। 9 महीनों तक जिस सुख की कामना के लिए मैंने लाख दुख तकलीफें सहकर उसे जन्म दिया, क्या उसका यही फल है? तुम जो भी कह रही हो सत्य कह रही हो, पर मैं क्या करता? मैंने सोचा कि कुछ ही दिनों में मैं उसे समझा बुझाकर अपने साथ व्यापार में लगा लूंगा और सब ठीक हो जाएगा, पर ये हो ना सका, ये ना हो सका। कुंवर, पर तुम इस तरह हिम्मत मत हारना। मैं देवचंद्र को कुछ भी करके ढूंढ निकालूंगा। क्यों आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हैं स्वामी? क्या आप नहीं जानते कि हमारा देवचंद्र अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा? नहीं, ऐसा मत कहो। नहीं, 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 नहीं। तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया देवचंद्र? किस धर्म संकट में डाल दिया? छोटे बड़े जिन खाजिया ना पाया करतार, संसे सब कोई ले चलिया, संसे सब कोई ले चलिया, पर छूटा नहीं विकार, पर छूटा नहीं विकार, पर छूटा नहीं विकार। ये कैसी ज्योति थी? ऐसा लग रहा था कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उस ज्योति में समाया हो। क्या यह ज्योति ही परमात्मा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा मात्र प्रकाश है? क्या बात है प्रिय देवचंद्र, तुमने समाधि क्यों तोड़ दी? क्या इस कठिन तप ने तुम्हें विचलित कर दिया है? नहीं गुरुदेव, मुझे तप ने विचलित नहीं किया, बल्कि इस बात ने विचलित किया कि समाधि अवस्था में मुझे उस ज्योति के दर्शन हुए जिसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था, लेकिन मुझे सच्चिदानंद परब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। क्या सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए कोई दूसरा मार्ग है? यही ज्योति स्वरूप तो परमात्मा है देवचंद्र। ग्रंथों में भी परमात्मा को ज्योति स्वरूप, निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी बताया है।
वो हमारे शरीर में भी स्थित है, जिनका तुमने अभी दर्शन प्राप्त किया है। किंतु गुरुदेव, जिस परमात्मा ने पर्वत, सागर, वृक्ष, नदियाँ, सूर्य, चांद, सितारे आदि से युक्त ये सुंदर साकार जगत बनाया है, वो स्वयं निराकार कैसे हो सकता है? विचार तो कीजिए कि ये साकार जगत कहाँ से पैदा होता है और कहाँ समा जाता है। जिसे ग्रंथों में सच्चिदानंद कहा है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत कहा है, प्रेम, आनंद, ज्ञान का सागर कहाँ है, वह निराकार कैसे हो सकता है? प्रिय देवचंद्र, हमारे मत का ज्ञान सिर्फ यहाँ तक सीमित है। मैंने अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया है। यदि फिर भी तुम्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है तो अन्य पंथों में जाकर इसकी खोज कर सकते हो। आपने सत्य कहा गुरुदेव, मुझे उस मार्ग को खोजना ही होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इतना ज्ञान दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रिय देवचंद्र, हम जानते हैं कि आप साधारण आत्मा नहीं हैं, बल्कि आप तो ज्ञान की वो ज्योति हो जो इस जगत को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन करने वाले हैं। तुम जैसे शिष्य को पाकर मैं भी धन्य हुआ हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जिस सत्य को तुम्हारे गुरु होने के नाते मैं भी नहीं खोज पाया हूं, एक दिन तुम निस्संदेह उसे पा लोगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। साधो सर्वे जोगारंभ अनहद अजपा आसन। उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, आखिर शून्य न छोड़ी किन। ओ धनी न जाए किनको धुतियो, जो कीजे अनेक धुता। आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन। मृतक को जीवत करो, पर घर की ना होवे गम। ओ धनी न जाए किनको धुतियो, जो कीजे अनेक धुता। सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर। सब चिन्ह पर आखिर की, जो भूलिए नहीं अवसर। जो भूलिए नहीं अवसर, जो भूलिए नहीं अवसर। निराश ना हो भाई, भगवान तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। इस विश्वास पर तो अब तक जीवित हूं पुजारी जी। आज मेरे देवचंद्र को गए हुए 3 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है। न जाने मेरा पुत्र कहां होगा,
किस हाल में होगा। वो जहां भी होगा भगवान की कृपा से ठीक ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं पुजारी जी। भगवान तो सबके रखवाले, ये मैं तो समझता हूं, लेकिन कुंवर बाई का क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? आप नहीं जानते, देवचंद्र के वियोग में उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बावली सी हो गई है वो। मैं उसका दुख समझ सकता हूं। वो माँ है और माँ के दुख की वेदना की गहराई का पार पाना विधाता के भी बस की बात नहीं। हम तो बस मनुष्य हैं भाई, सिवाय सांत्वना के और कर भी क्या सकते हैं। हाँ पुजारी जी, लेकिन अब तो सांत्वना भी उसके लिए कोई मायना नहीं रखती। वो तो बस एक ही बात की रट लगा रही है, मेरे पुत्र को ढूंढ कर ला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अब तो बस प्रभु का नाम लो और हिम्मत रखो, वो अवश्य सुनेगा। सब ठीक हो जाएगा भाई। और कुंवर बाई को यह समझाओ कि तुम्हारे बेटे को भगवान ने किसी विशेष कार्य से अपनी खोज में लगाया है, वरना इतनी छोटी आयु में किसी को भगवान को पाने के लिए ऐसी लौ थोड़ी ना होती है। भाई, निसंदेह देवचंद्र कोई साधारण लड़का नहीं है, वे तो निश्चय ही कोई महान आत्मा है। इसलिए विश्वास रखिए, भगवान की कृपा से बहुत ही शीघ्र उसके कुशलता के समाचार आएंगे। लो भाई, प्रसाद लो। ये मौलवी भी खुदा की इबादत दिन रात करते हैं। शायद इन्हें पता हो कि परमात्मा तक पहुंचने का क्या मार्ग है। मौलवी साहब, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बेशक, बेशक आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये तो अल्लाह का घर है और अल्लाह की नज़र में हर एक बंदा एक जैसा है। आइए, यहाँ बैठिए। फरमाइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मौलवी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वे सबके मालिक परमात्मा खुदा कौन है? उनका स्वरूप कैसा है? वे कहाँ रहते हैं और हम उनका दीदार कैसे कर सकते हैं? बेटा, सबका मालिक तो एकमात्र अल्लाह ही है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है। वो अपने अर्श में रहता है, उसकी कोई सूरत नहीं है, बल्कि वो नूरी स्वरूप वाला है। इसीलिए हमारे पैगंबर हमें दोज़ख से बचने के लिए जो राह दिखा गए हैं, हम तो बस उसी राह पर चलते आ रहे हैं। अगर उस परवरदिगार को खुश करना है तो इन पांचों बातों पर अमल करना होगा। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज
और 5वां ज़कात। इन 5 बातों पर अमल करने वाला खुदा की रहमत से जन्नत को पाएगा। कई दिनों तक इस तरह गुरुवर जैसा मान लिया मौलवी से स्वयं देवचंद्र ने ज्ञान, देवचंद्र ने ज्ञान। अब क्या करूं? जहां भी जाता हूं सभी कर्मकांड में डूबे दिखाई देते हैं। कठिन तपस्या और साधना में तो लगे हुए हैं, किंतु कहीं भी ज्ञान व प्रेम का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। कहीं कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग। कहीं कसौटी करी दुल्हन, सो कारण हम सब सहियन, सो कारण हम सब सहियन, सो कारण हम सब सहियन। और इस तरह देवचंद्र को प्रभु की खोज में कई साल बीत गए। प्रभु को खोजते खोजते देवचंद्र भुजनगर जा पहुंचे। कान्हा 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 ये आवाज कितनी मधुर है। भजन भी बहुत ही प्रेम से भरा है। तन मन धन तुझ पे हारी। सुनो भाई, ये किसका मंदिर है? लगता है तुम इस भोजनगर में नए हो, कभी इस मंदिर के बारे में नहीं जानते। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। गाने की आवाज किसकी है? ये तो हरिदास जी की आवाज है। वो पल्लवी मार्ग के संत हैं और वो नित्य ही श्री बाके बिहारी की सेवा सखी भाव से करते हैं। कान्हा लगता है मैं सही स्थान पर आया हूँ। कान्हा कान्हा निस दिन तेरा नाम जपूं मैं, पल पल तेरा ध्यान करूं। बन के तेरी प्रेम दीवानी, अर्पण अपने प्राण करूं। डोलूं होके मतवारी,